तो संतोष जी आपका बहुत स्वागत। मछली खाई गई ये पाप हुआ? ये खाई गई नहीं खाई गई, क्या है आपकी जानकारी? आपकी आवाज म्यूट है क्या? जरा देखिए, अपना सिस्टम चेक करिए। क्यों आवाज नहीं जा रही? हाँ अब आ रही है, अब बोले अब बोले। अब जी, हमारी जानकारी में आदरणीय ब्रजेश भैया ऐसी कोई जानकारी हमें नहीं है क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ये जानकारी है कि किसी ने आज चर्चा की, पत्रकार स्थानीय, उनका अजय राय जी आए थे, लेकिन वो व्रत थे, उन पर यह चर्चा हो गई नाहक। खैर ये उनका विषय, मेरा विषय नहीं था। पर हम आपसे बताएं कि मैंने श्रावण मास जब शुरू हुआ तो मैंने यहाँ के अधिकारियों सहित प्रवीण कुमार त्रिपाठी जो फ्रूट इंस्पेक्टर हैं उनको बताया कि 14 कोसी परिक्रमा मार्ग में, यानी पूरी अयोध्या में, मांस, मछली, मदिरा, अंडा का सेवन रोक दीजिए, विक्रय रोक दीजिए। उन्होंने कहा जी भैया, लेकिन पूरे महीने सारी दुकानों पर मुर्गे कटकर बिकते रहे, बकरे कटकर बिकते रहे, मछलियां बिकती रही, अंडा बिकता रहा, शराब बिकता रहा। इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं नाम लेके बता रहा हूँ, प्रवीण कुमार त्रिपाठी, उनसे मेरी बात हुई थी। उन्होंने कहा भैया कल से नहीं होगा, लेकिन सबसे उन्होंने पैसा लिया। हमें उनके विभाग के आदमी ने बताया कि वो अकेले लूटते हैं, और उन्होंने सब बिकवाया। आज भी बिक रहा है। आपके रिपोर्टर हैं यहाँ, बहुत तेज पत्रकार हैं, रुपेश भाई, इनको लगा दीजिए, अभी सारी पोल पट्टी खुल जाएगी। और इतना ही नहीं, इतना तो साहस अयोध्या में कौन कर रहा है कि मांस मछली बेच रहा है? परिक्रमा से सटी हुई अयोध्या में सब कुछ हो रहा है। ये तो बहुत गलत बात है। राम पथ पर, आदरणीय ब्रजेश भैया, राम पथ पर बिक रहा है। राम पथ पर, परिक्रमा पथ पर शराब बिक रही, अवैध शराब। सब मिली भगत से काम हो रहा है, सब झूठी बातें हैं। ये बात दूसरी ओर ले जाकर लोग घुमाते हैं। और यहाँ यही नहीं हो रहा है, इसी अयोध्या में गौहत्या हो रही है, बाकायदे संरक्षण में हो रही है। क्या बात है! आप गौहत्या रोकने के लिए सत्ता में आए थे और आज उत्तर प्रदेश बदनाम हो गया। पहले अपना गिरेबान हम लोग झांक लें, हम कहाँ जा रहे हैं। दूसरों पर कुछ कहने से पहले लोग हमेशा दुर्योधन पर ही उंगली उठती है, सत्ता में जो होता है उसी पर उंगली उठती है। आप अपना काम रोकिए। पहले आप बताइए कि श्रावण महीने में आपने क्यों नहीं रुकवाया। हमने यहाँ के स्थानीय सभी अधिकारियों से संपर्क किया और एक का तो नाम बता के आपको मैंने बताया, और कोई कार्रवाई नहीं हुई। दूसरा यह है कि जो लोग ये बात कह रहे हैं कि मछली खाना पाप और पुण्य की बात कर रहे हैं, पाप किसी जीव की हत्या हमारे शास्त्रों में पाप ही बताया गया है। तो जब इस देश में चुनाव आता है तो भारतीय जनता पार्टी के दो सांसद, हमारे दोनों प्यारे भाई, बंगाल में दिखाकर मछली भात खाते हैं। दुर्भाग्य से दोनों ब्राह्मण होते हैं। आप दूसरे को क्यों उंगली उठाते हो भाई? अब सावन में अयोध्या में मछली खाना, हिंदू निष्ठ हो, आप हिंदूवादी हो, भगवा चोला ओढ़कर, आप भगवा चोला ओढ़कर चंदन लगाकर जो काम कर रहे हैं, चंदा चोरों को तो पकड़ नहीं पाए, भगवान का आभूषण चोरी करने वालों को तो आप पकड़ नहीं पाए। आज भी वो छाती ठोक कर घूम रहे हैं। जब सर्वोच्च न्यायालय अपनी मॉनिटरिंग में जांच करा रहा है, तब एक क्लीन चिट देने का क्या मतलब था? प्रेशर डालना। वो चोर आज भी घूम रहे हैं अयोध्या की गलियों में, छाती ठोक कर घूम रहे हैं। और आज भी, अभी कल परसों के अखबार को आप मंगवा कर पढ़ लीजिए, बाकायदा पुलिस की देख रेख में 3-3 हजार, 4-4, 10-10 हजार रुपए लेकर भी आज भी दर्शन कराया जा रहा है रामलला का। ये आज भी अयोध्या में हो रहा है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। चोरों के पर मछली खाना अयोध्या में सावन में बहुत गलत है। पर मछली खाना बहुत गलत बात है अयोध्या में सावन में। अच्छा, बिल्कुल गलत बात। मैंने तो रोकने का कहिए तो मैं पत्र दे दूं आपको। अरे आपकी बात पर दिया, जबानी कहा, लेकिन इनके इंस्पेक्टर, फ्रूट इंस्पेक्टर प्रवीण कुमार त्रिपाठी, आप फोन करके पूछ लीजिए उनसे। मैंने उनसे कहा, उन्होंने कहा भैया कल से बंद हो जाएगा, लेकिन आज भी बिक रही है। आप अपना कैमरा भिजवा देख लीजिए। तो किसी को पापी कहने से पहले, धर्मात्मा, पुण्यात्मा, पापात्मा, दुरात्मा, सब कहने से पहले हम पहले अपना भी झांक कर देखें कि हम कहाँ खड़े हैं। इस अयोध्या के अंदर क्या क्या नहीं होता है। अफीम बिकती है, चरस बिकता है, गांजा बिकता है, स्नाइक बिकता है अयोध्या में। और अयोध्या में वो सारे कृत्य हो रहे हैं, गेस्ट हाउस खोल खोल करके सारे गेस्ट हाउसों में गंदे काम हो रहे हैं। इसे रोकने के लिए कितनी बार हम लोगों ने आगे प्रशासनिक अधिकारियों से कहा,
कोई कार्यवाही नहीं, सबका हिस्सा बटा है, बंधा है, सबको मिलता है। और ये सारा धन्यवाद दुबे जी। हो रहा है। दुबे जी अयोध्या शुक्रिया। का ये विकास मैं डिबेट नहीं के है, दूसरे अयोध्या चरण में का ये आपके बाकी विनाश है। विचारों को हमारी संस्कृति, सम्मान पूर्वक हमारे स्थान दूंगा संस्कारों सर। का ये बहुत धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद।